हेलो। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आज आपको सीजीएल की रियलिटी बताने वाला हूँ कि आजकल का पैटर्न कैसा हो गया, क्या चल रहा है। और रियलिटी ये है कि सीजीएल 2026 बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। अब आप इस बात को सुन के बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि वो मेरा एम नहीं है। आज मैं इमोशंस या फियर क्रिएट करने नहीं आया हूँ, मैं फैक्ट्स पर बात करने आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन की पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर दे। सबसे पहले कंपटीशन की बात करते हैं। तो एसएससी सीजीएल इंडिया का सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम है ग्रुप बी सर्विसेज के लिए। पहले स्टूडेंट्स के पास बहुत ऑप्शंस होते थे, प्राइवेट जॉब्स में भी लोग जाना पसंद करते थे, लेकिन अब उन जॉब्स की अनसर्टेनिटी, ले ऑफ्स, वर्क प्रेशर की वजह से लोग प्राइवेट जॉब्स को प्रेफर इतना नहीं करते हैं। और गवर्नमेंट सर्विसेज भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ग्रुप सी, ग्रुप डी की जॉब्स आनी बहुत कम हो गई है। तो एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप ग्रुप बी सर्विसेज के लिए एग्जाम होता है, बहुत पॉपुलर हो चुका है। बहुत लोग इसका फॉर्म भरते हैं, क्योंकि यहाँ सैलरी डिसेंट है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है, वर्क लाइफ बैलेंस भी बढ़िया है, और सबसे बढ़िया बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो हर साल एप्लीकेशंस की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन वैकेंसी उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है। मतलब कंपटीशन नेचुरली टफर होता जा रहा है। आज से कुछ टाइम पहले जो स्कोर सेफ माना जाता था, वो स्कोर एवरेज हो चुका है। रीजन सिंपल है, स्टूडेंट की प्रिपरेशन क्वालिटी इंप्रूव हुई है। यूट्यूब, ऑनलाइन कोचिंग्स, टेस्ट, एआई टूल्स, इन सब ने प्रिपरेशन बहुत इजी बना दी है। अगर आप यही कंपेयर करेंगे 2012-13 के टाइम पे, तो कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती थी। लोगों को बिना जीके पढ़े या बिना मैथ पढ़े सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन आज एक विलेज में रहने वाला एस्पिरेंट भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाता है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग से यूट्यूब पे फ्रीली वीडियोस अवेलेबल हैं। पहले जो हाईएस्ट स्कोर रहता था, वो तो अब कट ऑफ होने लगी है। बहुत लोग बोलते हैं सर एसएससी तो प्रेडिक्टेबल एग्जाम हो चुका है। मैं मानता हूँ बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है, सेम पैटर्न रहता है हर साल, सवाल भी रिपीट होते रहते हैं, सिलेबस भी सेम ही रहता है। लेकिन कंपटीशन प्रेडिक्टेबल नहीं है। हर साल कितने रिपीटर्स होते हैं जो एग्जाम देते हैं, और फॉर्म कितने ज्यादा भरे जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। लाखों एस्पिरेंट्स हर साल फॉर्म भरते हैं। पेपर भले ही इजी आता है, लेकिन इतने सारे लोग हैं कंपटीशन में कि कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि वो इजी होने का कोई मतलब ही नहीं पड़ता। वो कट ऑफ बढ़ा ही देता है बजाय आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के। अगर आप सीजीएल 2026 के एस्पिरेंट हो, तो आपके मन में सबसे बड़ी चीज होगी अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो फॉर्म आए हैं, फिर काफी टाइम बाद प्री होगा, फिर मेंस होगा। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। कितने सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो पिछले 1-1.5 साल से, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, या रिपीटर्स हैं। तो देखो, आपको उनसे compete करना है, तो आप लेट मत कीजिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आप ये मत समझिए आपके पास टाइम बहुत है, बिल्कुल टाइम नहीं है। काफी लोग हैं जो आपसे पहले ही आ गए हैं, तो आपको उनको पीछे करना है। तो टाइम की कदर करिए, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, तो इसकी वजह से मैथ करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। रीजनिंग में भी कुछ कुछ यही हाल होने वाला है, अगर क्वेश्चंस थोड़े से भी ट्रिकी या टफ हो गए तो अब आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करने वाली है। तो मैथ और रीजनिंग स्पेशली, इन दोनों के लिए जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो आप। बिना इसके तो पेपर अब होना ही मुश्किल है। प्री ही क्लियर नहीं होगा तो मेंस में कहाँ जाओगे यार। अब तो मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ आई गई है। अगर आप मेंस का पैटर्न देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है इंग्लिश की। तो इंग्लिश को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, चाहे आप किसी भी मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज वोकैब, ग्रामर और पैसेज, तीन ही चीजें होती है इंग्लिश में, इन पे ध्यान दीजिए। वोकैब के लिए ब्लैक बुक या आप जो भी आज रिसोर्सेज लेना चाहें उसको उठाइए और रटिए अच्छे से। ग्रामर को मत भूलिए। एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत आते हैं उसमें। पैसेज पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल पैसेज का लेवल भी बढ़ गया है, तो अखबार पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। इंग्लिश को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को मिस नहीं कर सकते। तो आपने सिलेबस कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, सब याद कर लिया, रट लिया, रिवाइज कर लिया, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं। बहुत लोग मॉक टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल ही। उनको लगता है कि मैंने प्रैक्टिस कर तो ली है, अब मॉक टेस्ट की क्या जरूरत है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मॉक टेस्ट एक बहुत अहम हिस्सा है प्रिपरेशन का। अगर आपको ये जानना है ना कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहाँ है, तो मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने से आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। बहुत सारे स्टूडेंट सब कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में मॉक टेस्ट नहीं देते, आलस दिखा देते हैं, जो भी वजह हो सकती है उनकी, और फिर एग्जाम में जाके नर्वस हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कैसे अटेम्प्ट करना है।
बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन भी दिखाते हैं, जो डेली एफर्ट डालते हैं, जो एक्सक्यूज नहीं देते हैं, कुछ भी मिस नहीं करते हैं, आलस नहीं दिखाते हैं, जो कंपटीशन को समझते हैं। उनको पता है कि बहुत लोग उनसे पहले ही आगे हैं। तो अपने आप को आगे मत समझो, पीछे समझो, तभी आप उस लायक मेहनत कर पाओगे। तो दोस्तों सीजीएल डिफिकल्ट होगा, पेपर ईज़ी आता है, कट ऑफ हाई जाती है, सब समझ आता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो क्रैक करते हैं वो इंसान ही तो होते हैं, मेरे तुम्हारे जैसे ही इंसान होते हैं। तो भाई पेपर से मत डरो, पेपर हो जाएगा, बस मेहनत करो उसके लिए, सब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो फल पक्का मिलेगा।